वेलकम्स टू टॉपर टॉक। आज हमारे साथ हैं रवि यादव जी। इनकी AIR 11th रैंक आई है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाला है। तो काफी लोगों को ये लगता है कि 2 साल 3 साल हम प्रिपरेशन करेंगे जब ही निकलता है। तो ये जितने भी लोग फ्यूचर में टॉपर स्टॉक ये सुनेंगे तो ये उन सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इंजीनियरिंग सर्विसेज निकल सकता है। तो पहले इनसे बात करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन इनका कर लेते हैं। इन्होंने बीटेक अपना करा है IIT रुड़की से। 2015 से 19 बैच के अंदर थे ये। 19 में इन्होंने कंप्लीट करा। उसके बाद इनकी कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गई थी रिलायंस में। बट इनका इंटरेस्ट पूरा इंक्लिनेशन जो था वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी था। तो इन्होंने 6 से 7 महीने प्रिपरेशन करी और उसके बाद में इन्होंने छोड़ दिया जॉब रिलायंस का। And then he has joined the batch, made easy batch, GATE plus ESE 2021। ये वो टाइम था कोरोना वाला टाइम, जिसमें इनकी कुछ क्लासेस थोड़ी बहुत ही थोड़े टाइम के लिए ऑफलाइन हो पाई थी, बट इन्होंने फिर बाकी सारा का सारा ऑनलाइन के साथ करा। तो इनसे हम ये भी पूछेंगे जरूर सर कि एक और जो इशू आ रहा था बच्चों को कि ऑनलाइन के अंदर कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे इतना बड़ा। तो एक ये भी चीज हम आपसे बाद में जानना चाहेंगे इसके बारे में भी। फिर इन्होंने मेंस का एक्सक्लूसिव बैच भी ज्वाइन करा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी करा। मतलब इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ करा जो भी मेडिसी के अंदर होता था। और इन्होंने साथ में गेट 2021 में 243 रैंक भी आई और उसके बेसिस के ऊपर ये इंडियन ऑयल के अंदर काम कर रहे हैं, अभी भी वर्किंग है उनके साथ में। और इसके बाद में इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 दिया था और उसमें इनकी 11th रैंक है। आपकी जर्नी एक बड़ी ही अच्छी रही है, क्योंकि हम मैक्सिमम टॉपर स्टॉक के अंदर हम जो सुनते हैं कि कुछ लोगों ने गेट भी 2 बार 3 बार में निकाला है, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2-3 बार में निकाला है, और उनके इशू आते हैं कि ऑनलाइन के अंदर इतना बड़ा सिलेबस कैसे वो कंप्लीट कर सकेंगे। मैं आपसे ही आपकी सक्सेस जर्नी के बारे में कुछ सुनना चाहूंगा। आपके पेरेंट्स के बारे में आप कुछ बताना चाहें, और उसके बाद में अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आपको लगे यूजफुल हो बाकी सारे फ्यूचर कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वार्म विशेस एंड दिस नाइस वेलकम। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं मतलब कभी इच्छा नहीं थी कि ESE करना है, बट मैं जैसे जैसे प्रोग्रेस करता गया कि फ्यूचर में क्या करना है, तो उस हिसाब से मैं गाइडेंस जैसे मिलता रहा टीचर्स से, कॉलेज के टीचर से कि आगे लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं गेट प्लस ESE की तरफ चला गया। मेरा जॉब कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू रिलायंस में हो गया था। तो बट वहाँ पे मुझे इतना अच्छा माहौल नहीं लगा कि मतलब इतना अच्छा लेवल भी नहीं लगा है जहाँ पे मैं काम करता था। तो मुझे लगा कि मैं कुछ और डिजर्व करता हूँ। तो मैंने घर वालों से पूछा कि मुझे जॉब छोड़ना है, तो सीधा मम्मी ने एक बात ही कही कि चलो नहीं मन कर रहा छोड़ दे। मतलब मैं इतने डाउट में था कि मैं क्या करूँ, छोड़ू ना छोड़ू, बट मम्मी ने ऐसे कहा कि बस सिंपली ऐसे कहा छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सपोर्टिव है आपके, है ना? यस सर। तब फिर मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि अब छोड़ना है नहीं छोड़ना। फिर मैंने छोड़ दिया और फिर गेट प्लस ESE की तैयारी के लिए दिल्ली आ गया था। फिर जैसे ही 1 महीने की क्लासेस हुई, उसके बाद में कोरोना पीरियड आ गया, तो हमें छुट्टी के लिए घर भेज दिया गया। फिर हमें 1-2 महीने तक क्लासें हमारी बिल्कुल भी नहीं हुई थी। पूरा मतलब हम घर पे बैठे रहते थे, कोई काम नहीं था, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। तो उस टाइम थोड़ा ऐसे सोचने में आया कि यार जॉब शायद फालतू में छोड़ दी, थोड़ी जल्दबाजी कर दी, हमने गलती कर दी। बट फिर जैसे जैसे धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट हुई, टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन चालू हुआ, मैंने ऑनलाइन ही किया पूरा। फिर उसके बाद में दिल्ली नहीं गया था, पूरा घर से पढ़ा हूँ। और घर वालों ने भी पूरा सपोर्ट दिया है कि इसके लिए पूरा एनवायरनमेंट अच्छे से क्रिएट हो। पूरा मेरा सेपरेट रूम था और ऑनलाइन ही क्लास लेता था मैं जैसे। और मैंने पूरे टाइम अपना जो डे का था मेरे प्लानिंग के हिसाब से चलता था। मैंने ये नहीं सोचा कि कब सिलेबस खत्म करना है, इतना बड़ा सिलेबस है। मुझे टीचर्स पे पूरा भरोसा था कि वो टाइम पे खत्म कर देंगे सिलेबस। तो बस मुझे ये करना था कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसमें कुछ बैकलॉग नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रीवियस ईयर छूट गया, मेरी वर्कबुक छूट क्लासेस गई, के टेस्ट आप छूट गया। सब्जेक्ट्स के साथ साथ चलते रहे। अच्छा, यस एक सर। बात ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल रहता है, जैसे ऑनलाइन इतना बड़ा सिलेबस है गेट, और यस सर। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला पोर्शन भी आपने एक ही यस सर। साल में तैयारी करी और उसको क्लियर किया। तो आप ये बताइए कि आप अपनी पढ़ाई का एक तो शेड्यूल कैसे मैनेज करते थे, इतना स्क्रीन टाइम है, उसके यस बाद सर।
सेल्फ स्टडी के लिए कैसे मोटिवेशन अपना बनाए रखते थे, और दूसरा रिवीजन आप कैसे मैनेज करते थे? हाँ सर, मैं हमेशा से पूरा दिन प्लान करके चलता था। जैसे मेरा रात होता था तो मैं नेक्स्ट डे का पूरा प्लानिंग कर लेता था कि मुझे उस दिन में कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे रिवीजन करना है। तो मेरा स्क्रीन टाइम 6-7 घंटे का था ऑलमोस्ट, कि 6 से 7 घंटे मुझे क्लासेस देखनी है। उसके बाद 2 से 3 घंटे का मुझे जो आज मैंने पढ़ा है वो रिवीजन हो जाना चाहिए, और जो प्रीवियस डे का है 1-2 दिन का वो भी मेरा रिवीजन हो जाना चाहिए, ताकि रेगुलर रहे। ओके, इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, कि आप जो 6-7 घंटे स्क्रीन टाइम देते थे, तो नोट्स उसी के साथ बनाते थे या बाद में बनाते थे? ये भी एक बड़ा डाउट आता था यस ऑनलाइन सर, में। पूरा साथ में। जो भी आप टीचर कुछ भी छोटी से छोटी बात बोलते थे वो भी मैं पूरा लिखता था। एक तो आप इससे पूरा आप नोट डाउन करवाते थे, वो तो चलो हम अच्छे से लिखते थे, पर जो भी छोटी सी बात आप बीच में जिक्र करते थे कि ऐसा हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल देते थे, तो मैं पूरा छोटे से कोने में लिख देता था। आप बीच बीच में टिप वगैरह देते थे कि इस पे मत भूल जाना, इस पे बिल्कुल गलती मत करना, मुझे पता है यहाँ गलती तुम करोगे, 100% करोगे। तो मैं उसको गोला मार के लिखता था कि यहाँ गलती करेगा बेटा, इसको मत भूल जाना। तो वो चीजें भी जब हम रिवीजन करते हैं तो वो चीजें जरूर दिमाग में आती है कि हाँ ये गलती तो हमें नहीं करनी है। तो अच्छा, जैसे अपने 6-7। क्वेश्चन, एक बात मैं और पूछ रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ, इसको भी आप बताओ कि जो जैसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे प्रिपरेशन के टाइम पे, यस सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कहाँ कहाँ से की? कौन कौन सी सोर्सेस आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज किए? सर क्वेश्चंस मैंने सिर्फ अपने नोट्स जो सवाल करवाते थे वो मैं एक बार दोबारा करता था, अपने जो भी क्लास में जो वर्कबुक होते थे, आपके हाँ जो क्लास क्लास में ड्यूरेशन? होते थे। उसके बाद मेरा वर्कबुक आता था, जो आप बताते थे कि ये सवाल करने हैं, तो मैं वर्कबुक पे सवाल वही करता था जो आप बताते थे। उसके बाद गेट जो प्रीवियस ईयर, जैसे भी कोई भी टॉपिक खत्म हो जाता था उसके प्रीवियस ईयर निकालता था। उसके तो अलावा मैंने आपने कोई कहीं से नहीं किया। प्रीवियस ईयर कितने साल के कंप्लीट करे आपने? प्रीवियस ईयर जो भी 30 ईयर 33 ईयर जो भी मतलब मेडी जो पूरे प्रोवाइड कंप्लीट कर कराता है डाले? वो और पूरा एक का एक क्वेश्चन किया। ये रिवीजन आपने कितनी बार करा होगा कम से कम, सर मिनिमम गेट नंबर? गेट प्लस ईएससी मैंने सिर्फ एक ही बार किया पूरा, और वो अच्छे से किया। एक ही बार किया है बस? एक ही बार के यस अंदर सर। हो गया? यस ओके, सर। वेरी बट गुड। मेरा रिवीजन प्लानिंग थोड़ी अच्छी थी, इसलिए मतलब मैं चीजें भूल नहीं पाया। आगे बताऊंगा मैं टेस्ट सीरीज के बारे में, उसमें काफी मदद हुई। तो डे का क्वेश्चन प्लान मेरा सॉल्विंग के लिए यही आपने किया कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कोई और सोर्स भी यूज किया? नहीं सर, सोर्स मैंने कोई अदर टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं उठाई थी, क्योंकि मुझे मेरा पता था कि मैं टेक्स्ट बुक वगैरह से थोड़ा कम ही कंफर्टेबल हो पाता हूँ। सॉल्यूशंस थोड़े उनके खराब मिल जाते हैं, कभी अच्छे नहीं मिलते, तो फिर दिमाग बट खराब हो जाता था। बट सर, ये एक बड़ी मतलब एक नई बात निकल के आई है कि एक ही अटेम्प्ट के अंदर इन्होंने क्लास भी करी 6-7 घंटे, हाँ, उसके और बाद में इन्होंने प्रैक्टिस भी कर ली क्वेश्चंस को, और गेट भी निकाला और इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकाला, तो और बिना टेक्स्ट बुक के निकाला, हाँ, सिर्फ yes, मेड sir. इजी के सोर्स से कंप्लीट कर लिया। टाइम का मतलब जो भी हम्म, आपने यूटिलाइजेशन किया उसमें ये बता रहे हैं कि एक बार इन्होंने किए हैं क्वेश्चंस, तो कमेंडेबल है, उतना अपने सो कंसेप्ट्स याद रखे। एक चीज और, जब आपने एक बार करे होंगे तो फर्स्ट टाइम में जब करे होंगे तो काफी क्वेश्चंस कुछ गलत भी हुए होंगे आपने, हाँ तो सर, बहुत सारे आए उनको, भी नहीं थे। हाँ, तो उनको हाईलाइट करा या उसको कैसे याद रखा, मतलब कि सर लास्ट उनको टाइम एग्जाम के टाइम में आप उनको उनको करके सिर्फ जाए? गोला मार के रखता था, या फिर दो दो टिक मार दिया, कुछ भी अलग भी साइन देता था। जो बाद में सिंपली हो रिवाइज जाते थे किया? उनको बस सिंपली टिक कर देता था, बाकी सबको गोला मार के या वैसे रखता था। बाद में कि रिवाइज किया आपने उनको हाँ सर, क्वेश्चन? हाँ उनको फिर दोबारा रिवीजन किया था मैंने, ये चीज रही जो है, ये चीज हाँ, नए रही। मतलब कॉन्सेप्ट के लिए। आपने क्या करा है कि पहली बार में जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए उसको नहीं छेड़ा, हाँ क्योंकि वो यस नोट्स के बेसिस पे हो गए, सर। हाँ और ये इन्होंने कहा था कि नोट्स इन्होंने बार बार रिवीजन बार करे बार हैं। रिवीजन। तो ये यस एक्चुअली मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि जो लोग फ्यूचर में देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे ना सोचें कि एक ही बार में हो गया। हाँ। ये एक चीज हाँ आती है। और इम्पोर्टेंट बात ये हाँ, है कि जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले जो आपसे आपकी प्रेजेंट नॉलेज के हिसाब से सॉल्व नहीं हो, हाँ, यस उस सर। क्वेश्चन को, इसका मतलब है कि आपको दोबारा देखना है, उसको हाँ मार्क कर लो, सारे देखने की जरूरत नहीं हाँ, है। ये चीज और इंपॉर्टेंट है, उसको इन्होंने रिवीजन करा है। हाँ, उसी को हाँ, रिवीजन। तो प्लीज, दोबारा देखने पे भी सर जो एक नया कॉन्सेप्ट हमेशा मिलता था, क्योंकि नॉर्मल कॉन्सेप्ट से वो सवाल नहीं हो रहा था, तो जो नया कॉन्सेप्ट मिलता था उसको मैंने फिर नोट्स में जरूर इंक्लूड हाँ, किया। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो भी फ्यूचर में स्टॉक को सुने तो ये ना सोचे कि इन्होंने सिर्फ एक बार रिवीजन करा, इन्होंने नोट्स को रिवीजन करा कई बार, नोट्स और को, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हाँ, आसान थे वो नहीं करे,
टफ Yes. क्वेश्चंस हो और जो गलत हुए थे उसको करा, उसको रिवाइज किया। अच्छा एक चीज और आपने बीच में मेंशन करी थी, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट sir. पार्ट है। और टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करनी चाहिए, आपने कब से करी थी, किस तरीके से टेस्ट को मैनेज किया था, इसमें थोड़ा डिटेल में बताइए। सर मैंने जैसे अपना सिलेबस जैसे खत्म होता गया, दो या तीन कोर्स खत्म हो गए थे, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज जैसे पार्ट टेस्ट होते थे वो देना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो शुरू में मैं क्या करता था कि नोट्स पढ़, जो लेक्चर होते थे वो पढ़ता था, फिर उसका 2 घंटे रिवीजन और 2 घंटे प्रीवियस सब्जेक्ट के कोई भी सवाल वर्कबुक जो भी छूटा हुआ है खत्म होने के बाद, तो वो 2 घंटे में कर लेता था। और ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे रात में 2 बजे तक पढ़ता था या सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था। मैं अपना नॉर्मल जो भी अपना शेड्यूल टाइम होता है उसको पूरा यूटिलाइज करता था, फालतू में उसको वेस्ट नहीं करता था। तो जैसे 2-3 सिलेबस हो गए, 2-3 सिलेबस खत्म होने के बाद टेस्ट सीरीज मैंने पार्ट टेस्ट देना छोटे छोटे स्टार्ट कर दिए थे। तो उसमें जो भी भूलता गया वो आपस से रिवीजन होता गया उसके साथ में। फिर उसके बाद में जैसे सिलेबस एंड की तरफ जाता गया तो वो पार्ट टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दी कि 2-2-3 सिर्फ मैंने पार्ट टेस्ट दिए, फुल सिलेबस टेस्ट किसी का नहीं दिया। उसके बाद जैसे नवंबर दिसंबर में हम सिलेबस लगभग एंड होने में था, तो मैंने ये प्लान करके रखा था कि लास्ट के जैसे दिसंबर में 15 फरवरी को एग्जाम है, तो 15 जनवरी तक मेरे पार्ट टेस्ट सारे खत्म हो जाने चाहिए। मतलब मुझे 1 महीना पूरा फुल सिलेबस टेस्ट के लिए मिलना चाहिए। तो मैंने दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर लिया था और उसमें उसके साथ के साथ मैंने पार्ट टेस्ट भी पूरे साथ में कर दिए थे। और ऐसा भी नहीं था कि सर पार्ट टेस्ट में पूरा बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा था, बहुत गंदे नंबर आते थे, मतलब सीखते जा रहे थे आप। हाँ। अच्छा एक बात और है, ये भी आपने इम्पोर्टेंट मेंशन की है, आप जब प्रिपरेशन, क्योंकि प्रिपरेशन ना एक लंबा समय, 1 साल का समय है, तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज की तरह एक एग्जाम के 1 दिन पहले की एक रात नहीं सोए और पढ़ लिया और फिर आपने अच्छा जाके परफॉर्म कर दिया। तो अगर आपको इतने लंबे समय तक परफॉर्म करना है तो एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ चलना पड़ेगा। वो आपने मेंशन किया, वो काफी अच्छा रहा होगा आपके। वही चीज निकल के आ रही है, यूनिवर्सिटी एग्जाम की नाइट नहीं है। हाँ। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी इज द की। सो आपसे बात करके ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि काफी सारे लोग इस टेंशन में रहते हैं कि 17-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा जब ही निकलेगा, ये एक बड़ा आता है। दूसरा चीज, एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने गेट और ईएससी सेम ईयर में निकाला, और ईएस में तो आपकी खैर 11th रैंक, मतलब टॉप मोस्ट रैंक आई है, ये फिनोमिनल अचीवमेंट है। हाँ, और में गेट में भी 243 रैंक आई है। तो एक जो फरवरी में जो सेशन होता है, जनवरी फरवरी का, उस टाइम बच्चे आखिरी में आके, मतलब जो लोग शुरू से तैयारी कर रहे होते हैं, पर आखिरी के 1 महीने में आके हमने देखा है सर कि हमारे पास भी बहुत मैसेज आते हैं कि सर हम शुरू से तैयारी कर रहे थे ईएस और गेट की दोनों, पर लास्ट के 1 मंथ में आके हम टूट गया, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, मोटिवेशन नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा है कि जीएस वाला जो पार्ट है स्पेशली उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि जीएस पे जा रहे हैं तो गेट के ऊपर हट जा रहा है हमारा ध्यान, और अगर गेट के ऊपर जा रहे हैं तो फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के जीएस पे। तो इस चीज को आपने कैसे मैनेज करा, क्योंकि आपकी दोनों में रैंक अच्छी है, तो ये चीज मैं आपसे चाहूंगा कि इसको कैसे मैनेज करा, इसके बारे में आप कुछ बताना। सबसे पहली बात तो हमारे साथ ये हुई कि हमारा ईएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम डिले हो गया, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज है। तो हमारे जैसे कोरोना के बाद जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम जीएस की क्लासेस हुई थी, तो उस टाइम मैंने जीएस का पढ़ लिया था और नोट्स बना लिए थे, और नोट्स बना के मैंने रख दिया था। उसका रिवीजन तो मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करता था, बट इतना नहीं करता था। बट जैसे ही धीरे धीरे पता लगा कि हाँ प्रीलिम्स लेट हो गया, डिले हो गया, तो फिर मैंने उसको नहीं उठाया। उसमें मैंने सिर्फ गेट का सिलेबस के बारे में पूरा सोचा। बट मेरा ये भी था कि जो टेक्निकल में गेट ईएससी का है अलग से, उसको मैंने छोड़ा नहीं कि ईएससी के टाइम पढ़ेंगे, उसको मैंने नोट्स बना लिए थे और उसको एक बार सवाल कर लिए थे कि चलो एक बार मेरे दिमाग में आ गया है, उसके बाद रिविजन कर लेंगे। तो इस हिसाब से टेक्निकल की तैयारी साथ साथ चलती रही। हाँ सर, टेक्निकल पूरा वाला पोर्शन जीएस मैंने फिर गेट के बाद में स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एक चीज और समझ आ रही है, कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं कि जीएस आखिरी के 1 महीने में करेंगे या 15 दिन में करेंगे, ऐसे नहीं करना है, मतलब शुरू से आपको लेके चलना है चीजों को एक साथ में। तो उस केस में बेटर आपको टाइम भी मिल गया, वो जो थोड़ा सा गैप था जिसमें जीएस की क्लासेस आपने करी। नोट्स अगर हम बना के रख भी दें तो हमने अगर अपने हाथ से नोट्स बनाए, ये इम्पोर्टेंट बात है कि अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं, खुद पढ़ा है उस समय, तो बाद में जब आप रिवाइज करते हो तो चीजें याद आ जाती है, उतना समय नहीं लगता है। तो एक चीज और, अब आपसे बड़ा अच्छा लग रहा है बात करते हुए, तो इसलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं कि काफी बच्चों का एक और प्रॉब्लम होता है जीएस वाले पार्ट में, क्योंकि टेक्निकल तो लमसम सेम ही हो गया, अब गेट का सिलेबस भी बहुत ज्यादा हो गया है, पहले वाला नहीं रहा है, ईएस के टाइप का ही हो गया सिलेबस। तो जीएस पार्ट के अंदर आपने कैसे स्कोर करा, मतलब
क्या चीज आपकी स्ट्रेटेजी रही कि जहाँ पे आप एक सेम टाइम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ सकें, उसमें आप कुछ गाइड कर सकते हो तो? सर जीएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि हमें सिलेबस नहीं पता रहता क्या 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 पढ़ना है। तो इसके चक्कर में कुछ लोग क्या करते हैं कि बुकलेट अदर परचेज कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने लग जाते हैं। बट ऐसा होता है कि अपने ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाएगी चीजें। तो मैंने सबसे पहले तो अपने मेडी जी का जो भी पढ़ा हुआ था तो मेरा ये क्लियर था कि कम से कम इसका तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इससे। तो मैंने वो तो पूरा रिवीजन, नोट्स तो मैंने कभी नहीं छोड़े, नोट्स तो मैंने पूरा बार बार रिवीजन किया उसका, और उससे सवाल भी बहुत निकाले। सवालों में भी नोट्स से सवाल नहीं मिलते थे तो मैंने उसको थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। बाकी इतना मैंने इतना सोचा नहीं था कि जीएस के लिए इतना मतलब बाहर से टेक्स्ट बुक खरीदनी पड़ेगी। जो मेरे स्ट्रॉन्ग थे जैसे पढ़ा देते मटेरियल हैं साइंस है। वो भी यस सर। सफिशिएंट, मतलब टीचर्स इतना पढ़ा देते हैं उतना हाँ ही अगर कोई पढ़ ले और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख ले, उसमें से जो ना बने सिर्फ वो क्वेश्चन का पार्ट कहीं से यस सर। देखने की जरूरत पड़े तो देख ले, तो वो भी हाँ सो सफिशिएंट है। आपसे और बात सर मैंने करूं सारे सिलेबस भी ऐसे कवर नहीं किए थे कि सब भी पढ़ना है। जो मेरे मटेरियल साइंस थे कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग थे ना कि जो अपने सिलेबस के टेक्निकल है उनको मैंने कंप्लीट करके रखा कि 10 सवाल आएंगे तो 10 में से 10 हो जाए। बाकी तो जैसे करंट अफेयर है। यस मैकेनिकल से सर। रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे उसके वो ऊपर ज्यादा हाँ, फोकस करा आपने? यस सर। ओके ओके जैसे ओके। करंट अफेयर था उनका कुछ पता नहीं रहता, कहीं से भी सवाल आता था तो उसको मैंने एक बार बस देखा ही था, ज्यादा इतना जोर नहीं डाला था। जो स्ट्रॉन्ग था उसको मैंने पकड़ लिया बस। एक चीज और समझ आ रही है जो मैं पहले बोल रहा था, कि काफी सारे स्टूडेंट ये बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं कि यहीं से आ जाएगा। यस सर। हाँ, एक लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है। वही है कि हाँ सिलेबस, आपने सही बोला कि अगर हाँ। आप रैंडम किताबें उठा के पढ़ लो हम्म। और उसको रिवाइज ना कर पाओ बाद में, तो वो हम्म। पढ़ा लिखा सारा बेकार हो गया। तो बस। जो आपके प्रॉपर एक कंसंट्रेटेड नोट्स हैं हम्म। उसको बार बार रिवाइज करो तो आप यस अच्छा सर। परफॉर्म कर पाओगे, क्वेश्चन आएगा तो। तो फाइनली जो भी फ्यूचर में ये टॉपर स्टॉक देखें तो आप लोगों के लिए सबसे लाइव एग्जांपल है रवि यादव, कि इन्होंने मेड इजी के अलावा कुछ और रेफर नहीं करा, और सबसे बड़ी बात बिलीव करके रखा कि जो क्लास के अंदर यस सर। टेक्निकल हो चाहे जीएस हो या जो भी मटेरियल है और जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है सारा का सारा यहीं का करा, और उसमें जो भी वीकनेस आई इन्होंने उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करी, उनको हाईलाइट करा जिससे उस चीज को बार बार ये रिवीजन कर रिवाइज सकें। करते रहे। और इन्होंने ये बिलीव रखा कि जो पढ़ाया जा रहा है अगर मैं इतना ही कर लूंगा तो उसके बेसिस पे रैंक आ जाएगी। और हमारे और आपके सबके सामने ये रिजल्ट है कि सीरियसली इट्स नॉट अ जोक कि फर्स्ट अटेम्प्ट के फर्स्ट अंदर अटेम्प्ट में ये बहुत बड़ी बात है। गेट भी हाँ, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी में आपकी भी, अच्छी और रैंक वो आई भी है। 11th रैंक, मतलब ये 11th। बहुत बड़ी बात है सीरियसली, मतलब इट्स नॉट अ जोक। सर एक एक बात और मैं कहना चाहूंगा अपने, मतलब कोई भी आगे देख रहा होगा तो मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया तभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टेस्ट सीरीज में मैंने कैसे मैनेज किया, जब मैंने सबसे पहला फुल सिलेबस टेस्ट दिया तो मेरे सिर्फ 50 नंबर आए थे 100 में से गेट का। तो उसमें मैंने फिर जैसे गेट के आप, टेस्ट की बात कर रहे हैं आप, जो गेट का टेस्ट सीरीज यस दिया सर, हो? गेट के टेस्ट सीरीज के लिए उसी में सर ईएससी का भी टेस्ट सीरीज देता रहता था। तो बट दोनों के लिए कॉमन स्ट्रेटेजी थी कि जैसे टीचर लोग बोलते थे कि आप कोई भी अगर मिस्टेक होती है तो उसको लिख के रखो, तब मैंने उसको डायरी में लिखने की बजाय मैंने उसको स्टिकी नोट्स पे लिखा और दीवार पे चिपकाया। और कोई भी सवाल में गलती हुई तो उसको मैंने उसको डाल के रखा कि, और उस ब्रैकेट में भी लिखा कि टेस्ट में गलती हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, अपनी फॉर्मूला दीवार भूल को गया। अपनी दीवार को एनसाइक्लोपीडिया बना दिया यस आपने। सर, कि फॉर्मूला भूल गया कि क्या बवंडर किया है या लिखने में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ये सब भी उसके बगल में लिख के रखता था। और उनको जैसे डेली कोई भी रूम में तो हम घूमते रहते तो कभी भी देख लेता था तो दिक्कत वो याद हो जाती थी कि अब जब कभी भी टेस्ट में सवाल आता था तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि इस सवाल में ये गलती पक्का होनी है, ये नहीं करनी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है सर। और उसके बाद मेरे फिर मार्क्स दूसरे टेस्ट में 60 आए थे, फिर वापस 50 आए, फिर 60 आए, फिर धीरे 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 ग्रोथ हुआ और मेरा 75-80 क्रॉस हो गया था। और जितने मार्क्स मेरे टेस्ट सीरीज में आए उतने ही मेरे एक्चुअल एग्जाम में आए, चाहे गेट हो, चाहे ईएससी प्री हो, चाहे मेंस हो। जितने मेरे टेस्ट में नंबर आ रहे थे उतने ही एग्जैक्ट मेरे उतने उसी में आए। तो ये मतलब बड़ा अच्छा लगा जान के कि टेस्ट यस सीरीज का आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और कोई भी जो देख रहा हो, टेस्ट से कई बार बच्चे डरते हैं तो वो ये क्या करते हैं कि अभी तैयारी नहीं है, मैं टेस्ट बहुत बाद में दूंगा। करेक्ट। टेस्ट इसलिए नहीं है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली और आप अपने मार्क्स देखो कि मेरी फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक टेस्ट में आ गई। टेस्ट आपके इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। तो उसको आप जब से भी देना स्टार्ट करते हो उसमें जो भी प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है उसको नोट करो,
उसको आप सही करके फिर अगले टेस्ट में जाओ, दैट इज द प्रोसेस। सो रवि, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत फिनोमिनल अचीवमेंट है, जैसा कि सर भी कह रहे हैं और मैंने भी ये कहा, ये बात एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में दोनों आपने एग्जाम्स बहुत बड़ी बात है। हाँ क्लियर किए। तो आखिरी में जाते जाते आप अपने मेडिजी के एक्सपीरियंस के बारे में, जो इंटरेक्शन रहा आपका अलग अलग कोर्सेज के बारे में, कोई ऐसा स्पेशल इंसिडेंट हो जो आपको याद हो, कोई ऐसी याद, कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? सर सबसे पहले तो जो हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के टीचर वरुण पाठक सर, वो बार बार बोलते थे कि यार यहाँ गलती करेगा, इसको मत भूल जाना, ये पक्का गलती करेगा। तो वो सब मैं चीजें हमेशा लिख के रखता था और वो चीजें हमेशा याद रहती थी। दूसरा मैं ये कहूंगा कि सर अपने टीचर्स में बिलीव करके रखो, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, इतने सालों से एक्सपीरियंसड है। तो वो जो भी बता रहे होंगे बिल्कुल सही बता रहे होंगे। अगर थोड़ा बहुत डाउट होता है तो टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं, या फिर टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो टीचर्स पे पूरा बिलीव रखना है और कंसिस्टेंसी पूरी रखनी है सर। चलिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो once मच। again many congratulations and best wishes for your future also, and थैंक यू सो मच कि आपने अपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करी, बाकी फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए भी, फ्यूचर एक्सपीरियंस को भी काफी हेल्प होगी आपका ये इंटरव्यू देख के। थैंक यू। थैंक यू सर।